दादाजी, पहले बजट आता था तो अखबार इस बात से भरे होते थे कि ये महंगा हो गया, वो सस्ता हो गया। लेकिन अब की बार जो बजट आया तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट मध्यम वर्ग की आशाओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन अब आप ही बताइए दादाजी कि क्या सही है। देखो बेटा, एक बात जो तुम लोग नहीं पकड़ पाए वो ये कि इस बजट ने आजादी के बाद से देश में चल रहे चुनावी बजट जैसे जुमले को तोड़ दिया। पिछली सरकारों ने देश के विकास के नाम पर देश को खूब लूटा और चुनाव के टाइम पर बजट के जरिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर देश को सालों पीछे धकेल दिया। अब पहली बार देश में ऐसी सरकार है जो चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोच रही है, नए भारत की नींव रख रही है। कहे तो आप सही रहे हो दादाजी। पहली बार है जब सरकार से मुफ्त लेने की नहीं बल्कि देश के निर्माण में हिस्सेदार होने की अनुभूति हो रही है। अब देखो, भारत में आरंभिक स्तर पर आयकर की दर पूरी दुनिया में सबसे न्यूनतम है। 2,90,000 तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना है। अरे वाह दादाजी। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उम्र के इस पड़ाव पर आकर सबसे ज्यादा खर्च होता है दवाइयों और इलाज का। अब इस बजट में सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और जनरल मेडिकल एक्सपेंडिचर पर टैक्स छूट की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। और अब तक तो मैंने उस फैसले की बात ही नहीं की जिसको सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। आयुष्मान भारत, एक ऐसी योजना जिसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की हालत में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ये तो बहुत ही बड़ा फैसला है। दुनिया में पहली बार किसी सरकार द्वारा इस तरह की पहल की गई है। और दादाजी, ये जीएसटी? अरे जीएसटी का तो मतलब ही है गुड एंड सिंपल टैक्स। अब केवल विलासिता वाली चीजों पर ही 28% टैक्स लगेगा और अधिकतर से टैक्स को घटाकर 12, 18 और 5% कर दिया है। आज भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जहां सबसे कम 5% तक का टैक्स स्लैब है। ये तो है दादाजी, बजट में किसानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, किसानों की आय दोगुनी होगी तो इसका असर भी मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। वो कैसे दादाजी? किसानों की आय बढ़ेगी तो वो खेतों में अधिक निवेश करेंगे। खेतों में अधिक निवेश होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी और कृषि उत्पादों की प्रचुरता होगी तो न केवल किसानों को उनका पूरा दाम मिलेगा बल्कि महंगाई भी नियंत्रित रहेगी। और एक बात और, मध्यम वर्ग के सपने केवल टैक्स और उसमें मिलने वाली छूट तक सीमित नहीं है। आज मध्यम वर्ग बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चाहता है। अब उसके सपने केवल रेल की पटरियों पर दौड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि अब वे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। बिल्कुल दादाजी, हम इस देश का कल हैं और अगर कल को बेहतर बनाना है तो आज को बदलना होगा, आज की सोच को बदलना होगा, तभी तो नए भारत का निर्माण होगा। हम होंगे कामयाब और मिलकर करेंगे एक नए भारत का निर्माण।